तो चलिए, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे संगठन के अंदर जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए, लोगों के आंसू पोंछते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे दोस्त। बड़े ही मायने रखती है ये बात कि धन आपके घर में किस माध्यम से आता है। उसी माध्यम के ऊपर निर्भर करेगा कि आपके घर में सुख रहेगा या दुख रहेगा। दो ही माध्यम होते हैं धन कमाने के, एक होता है नैतिक तरीका, दूसरा होता है अनैतिक तरीका। अगर नैतिक तरीके से हम धन कमाते हैं तो वो धन हमारे परिवार के अंदर खुशियां लेकर आता है, सुख शांति और समृद्धि लेकर आता है, क्योंकि वो खुशियों के साथ आया है। जिसके माध्यम से धन आया है वो माध्यम किसी को खुशी देकर आ रहा है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। दूसरा एक और तरीका हो सकता है अनैतिक तरीके से धन कमाना। किसी के मन को कष्ट पहुंचाकर, किसी के मन को पीड़ा पहुंचाकर अगर हम धन कमाते हैं तो धन जैसे ही हमारे घर में आता है वैसे वो जाने के रास्ते भी चुन लेता है, लेकिन साथ में दुख, संताप और सिर्फ पीड़ा लेकर आता है। तो हमें बड़ी खुशी होती है इस बात से कि जो धन मेरे पर में आ रहा है, मेरे परिवार में आ रहा है, वो नैतिक तरीके से आ रहा है, लोगों की मदद करते हुए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस धन के अंदर बरकत है। दूसरी मुझे एक बात याद आ गई। लोग आशीर्वाद की तलाश में घूमते हैं इधर उधर कि कहीं से कुछ आशीर्वाद मिल जाए तो कुछ कमाल हो जाए। जर्नली ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्त। आपके जो कर्म है ये कर्म ही आपके लिए आशीर्वाद बनेंगे। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपके सद्कर्म है, अगर आपके कर्मों में लोगों के तरफ से दुआएं आ रही है तो वो परमात्मा देखता है और वही आपकी उन्नति के सारे द्वार खोल देता है। तो अपने कर्मों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो स्वागत है आपका एक ऐसे परिवार के अंदर जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप। ये जो हमारा जीवन दान ग्रुप है, इनका जो मदर एनजीओ है, इसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। यूएमसीए का फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन, और इधर कोने पर लिखा है अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। इसका भी बड़ा गहरा मतलब होता है। जीवन का आधार है ये संगठन। कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद करता है जो बड़ी परेशानियों में है, जो असहाय महसूस करते हैं। अगर हम अबाउट अस के अंदर जाएंगे तो इस संगठन की शुरुआत हुई 2019 में यूएमसीए फाउंडेशन की, और इनके संस्थापक का नाम है मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी, जो कि यूपी आगरा से है। बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है इसके अलावा, जो कि 2010 से मार्केट में रन कर रही है। यह मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि वेल सेटेड व्यक्ति द्वारा इस संगठन का निर्माण किया गया। यूएमसीए फाउंडेशन से, जीवन दान ग्रुप से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है हमारे सर की। कुल मिलाकर धन कमाना उद्देश्य नहीं है, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, जन कल्याण का कार्य करना, यही उद्देश्य है इस संगठन का। अगर हम बात करें जीवन दान की, तो जीवन दान की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में एक बेहतर सोच के साथ। यह एक सोच है जो हमेशा जीवित रहेगी इस धरा पर, कि लोगों की मदद होना चाहिए इस संगठन के माध्यम से। अब यहां पर अगर हम मिशन और विजन की बात करें तो भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। समाज के अंदर एक बात देखी गई है मेरे दोस्त, लोग सिर्फ आपके साथ बातों से खड़े हैं, कोई धन लेकर आपके साथ नहीं खड़ा। कड़वा है लेकिन सत्य है। जब आपका समय विषम चल रहा होता है, जिस समय आपको धन की अति आवश्यकता होती है, उस समय आपके रिश्तेदार, आपके प्रिय मित्र, कोई भी आपके साथ खड़े नहीं होते। और बड़ी अच्छी बात है, उस समय लोगों की परख भी होती है
सुख में तो सब खड़े होंगे मेरे दोस्त, लेकिन दुख में कोई खड़ा नहीं होता। तो उस समय लोगों की परख होती है कि कौन सत्य में हमारे साथ, सच में हमारे साथ है। लोगों की छटनी होती है, चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। तो यहां पर कोई धन लेकर नहीं खड़ा होता जब आपकी विषम परिस्थितियां चलती है, लेकिन ये जो परिवार है, ये जो संगठन है, ये आपके साथ खड़ा होता है आपकी मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम किसी भी व्यक्ति को हमारे परिवार के अंदर सम्मिलित करते हैं, तो उससे एक वादा लेते हैं, एक कमिटमेंट आपस में एक दूसरे से हम करते हैं कि इस परिवार के अंदर अगर किसी भी सदस्य के जीवन में कोई परेशानी आती है, तो हम सब लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, तो सारे लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे। तो अच्छे से सभी को पता है कि हमें मदद करना है, हमारा माइंड सेट होता है। तो इसलिए यह पहला संगठन है जो आपकी मुसीबत में, आपकी परेशानियों के समय में आपके लिए धन लेकर खड़ा होता है। पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। अभी तक तो जितने भी एनजीओ चलते हैं सब डोनेशन लेते हैं, लेकिन पहला एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है आपकी परेशानी में। अगर हम लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें तो संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप 12A ATG की बात कर लीजिए, आप MSME की बात कर लीजिए। संस्था जो है नीति आयोग के अंदर भी रजिस्टर्ड है। वहीं पर अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे एनजीओ दर्पण को, तो वहां पर भी यूएमसी फाउंडेशन का नाम आपको नजर आएगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमारा संगठन जन कल्याण का कार्य कर रहा है। अभी हमारी संस्था को जनवरी में एक सर्टिफिकेट और मिला है जिसका नाम है LEIL। यह सर्टिफिकेट आरबीआई की तरफ से उन संस्थाओं को इश्यू होता है जिन्हें 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। अब आपको हमारी संस्था का सदस्य बनने के लिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, यहां पर लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के लिए जीवन में एक ही बार 1500 रुपए का डोनेशन देना होता है। यह डोनेशन क्यों दिया जाता है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे कि हमें किसकी मदद करना है? जो हमारे परिवार का सदस्य होगा, जिसका डाटा हमारे सिस्टम पर अपलोड होगा, उसी की तो हम मदद कर सकते हैं ना मेरे दोस्त। तो इसके लिए आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमारी मुख्य धारा से कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1500 का डोनेशन देना है। और डोनेशन का मतलब होता है दान देना, और दिए हुए दान का मेरे दोस्त हिसाब लिया नहीं जाता, आपको अच्छे से पता है। अगर आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, कहीं चर्च में जाते हैं, और वहां पर अगर दान पात्र में आप कुछ दान करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि पंडित, मौलवी या पादरी से सुबह जाकर पूछते हैं आप कि भाई कल 100 रुपए इधर डाले थे अपन ने, क्या किया उसका आपने? ऐसा नहीं पूछते ना। दिए हुए दान का हिसाब नहीं लिया जाता। तो ये बात हमारे माइंड में अच्छे से सेट होना चाहिए। हमारे माध्यम से जिन लोगों तक हम इस संगठन की जानकारी लेके जा रहे हैं, उन्हें भी अच्छे से पता होना चाहिए कि आपने 1500 का डोनेशन दिया है, अब इसका हिसाब नहीं बनता है, क्योंकि ये आपने दान दे दिया मेरे दोस्त। अब जैसे ही आप ये 1500 का डोनेशन देते हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते हो। वैसे ही हमारी यूएमसी फाउंडेशन की तरफ से आपको ये वाली रसीद प्राप्त होती है, और इस रसीद को अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हो तो 12A ATG के तहत आपको 50% टैक्स में छूट मिलती है। हम सभी समझदार हैं, बुद्धिजीवी है, इतनी समझ हमारे अंदर मौजूद है कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि वो पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में कार्य कर रही है।
और दूसरा कारण यह है यहां पर कि जैसे ही आप ये 1500 का डोनेशन संस्था को देते हो, आपने डोनेशन दिया, अब ये जो धन है, ये धन हुआ यूएमसी फाउंडेशन का, ये आपका नहीं रहा। अब संस्था चाहे वहां इसका उपयोग कर सकती है, लेकिन संस्था क्या करती है, इसी 1500 के डोनेशन में से 1450 रुपए आप लोगों के बीच और हमारे बीच ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कमीशन के रूप में, जो लोग इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका यह कारण है मेरे दोस्त कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर रोजगार से कनेक्ट कर दिया जाए तो शायद उसे कभी किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब उसके जेब में धन होगा तो वो परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। हमारे सर का ये कहना है कि सोशल एक्टिविटी करने के लिए भी आपके जेब में धन का होना जरूरी है। बगैर धन के मेरे दोस्त आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते।